हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये पार्ट थर्ड चलेगा। 2 वीडियो मैं बना चुका हूं, इसका पार्ट थर्ड होगा। इसको हम नाम रख देते हैं पार्ट थर्ड। ठीक है, अब देखो इसमें हमें करना क्या है। इसके पिछले वीडियो में मैंने 2 चीज क्लियर करवा दिया। अलजेब्रिक मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, और दूसरा एलिमिनेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, जिसे हिंदी में हम विलोपन विधि कहते हैं। 2 मेथड अभी ये रह रहे हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एक रिड्यूसिंग मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हिस्ट्री ये रहा है कि आज तक उस क्वेश्चन को ना के बराबर पूछा गया, मतलब पूछा ही नहीं गया कभी फाइनल पेपर में। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में आएगा इन मेथड से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो रिड्यूसिंग मेथड आएगा। ना तो एलिमिनेशन मेथड डायरेक्टली पूछेगा, ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्टली पूछेगा। रिड्यूसिंग मेथड को डायरेक्टली पूछ सकता है, क्योंकि रिड्यूसिंग मेथड जो है थोड़ा सा लॉन्ग होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्लियरली तरीके से मैं समझा रहा हूँ रिड्यूसिंग मेथड को, आप लोग ध्यान से समझना। आज का टॉपिक हम सबसे पहले लेते हैं रिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, ये है रिड्यूसिंग मेथड। अब मैं यहां से एक क्वेश्चन आप लोग को करके दिखा रहा हूं कि रिड्यूसिंग मेथड के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को क्लियरली समझना, सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, और फिर 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। देखो रिड्यूसिंग मेथड की सबसे पहली पहचान कि हमेशा वो फ्रैक्शन के फॉर्म पे होगा। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म पे अपॉन में होगा दोनों इक्वेशन। ठीक, दूसरी पहचान कि उनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो दोनों इक्वेशन में कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं 1/2x, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2x, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3y, नीचे वाले का डिनोमिनेटर है 3x और यहाँ पे 2y। देखो एक चीज इसमें कॉमन दिख रहा है, नीचे x नीचे x नीचे y नीचे y, नंबर को हटा दो, नंबर इंक्लूड हो जाएगा, हमें वेरिएबल को देखना है। तो 1/x 1/x 1/y 1/y, यानी कि दोनों इक्वेशन में क्या चीज कॉमन चल रहा है। तो 1/x फर्स्ट इक्वेशन में है तो वही 1/x सेकेंड इक्वेशन में भी है, 1/y फर्स्ट इक्वेशन में है तो वही 1/y सेकेंड इक्वेशन में भी है। मैंने बोला है अभी नंबर को आपको साइड में रखना है, नंबर अभी इंक्लूड नहीं करना है, बस वेरिएबल देखो। तो जब भी रिड्यूसिंग मेथड को सोल्व करना हो तो यहां से हम क्या करेंगे कि इनके जो वेरिएबल होते हैं उनको हम लेट कर लेंगे किसी और फॉर्म में। जैसे जो चीज कॉमन आ रही है, ठीक है, कॉमन क्या है 1/2x, 1/ यहाँ पे 2x है, 2 को साइड में रखो तो 1/x बचा। इसी तरीके से 1/ यहाँ पे 3x है, 3 को साइड में रखते हैं तो 1/x बचा, यानी कि 1/x ऊपर भी 1/x नीचे भी। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो जाएगा, 1/3y है, 3 को साइड में रखते हैं तो 1/y बचा, और 1/2y है, 2 को साइड में रखो तो 1/y बचा, यानी कि 1/x 1/x 1/y 1/y कॉमन आ गया दोनों में। तो हम यहां से लेट कर लेते हैं कि लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। देखो हमने क्या कर लिया कि इनके जो वेरिएबल दे रखा था उनको मैंने एक फॉर्म पे लेट कर लिया। ठीक है, a और b के फॉर्म पे लेट कर दिया। अब यहां से मैं पहले बता रहा हूं एक एक स्टेप करके, एक इक्वेशन का एक एक स्टेप में क्लियर तरीके से बताऊंगा, बाकी दूसरा इक्वेशन का स्टेप आप खुद बना लोगे, क्योंकि पहले इक्वेशन में ही आप समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, पहला इक्वेशन क्या दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, यही है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। हमने यहाँ पे 1/x को a लेट किया है। ठीक है, पहले में था 1/2x, अगर मैं इसे
थोड़ा सा अलग करके लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो 1/2 इंटू 1/x, ऐसे अलग करके लिखना चाहो तो 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हो, ठीक है। अब इस हिसाब से 1/x को मैंने यहां पे क्या लेट कर दिया है, a, क्या लेट किया है, a, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप फिर से एक बार समझो, 1/2 ये तो अपनी जगह पे रहेगा, और इनटू 1/x को मैंने क्या लेट किया है, a लेट किया है, ठीक है। तो 1/x के जगह पे क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा, ठीक। तो इस हिसाब से a के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि ये जो 1/2x था वो किस फॉर्म पे आ गया, a/2 के फॉर्म पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्लस 1/3y, सेम कंडीशन 1/3 इंटू 1/y, ठीक है। तो 1/3 इंटू 1/y को मैंने b लेट किया है, देखो 1/y इक्वल टू b लेट किया गया है, b के नीचे 1 मानेंगे, b को 1 से मल्टीप्लाई किया b हो गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, यानी कि सेकंड क्या गया, b/3 इक्वल टू 2। अब क्लियर हुआ। अब इसका अगला स्टेप क्या आ जाएगा, अभी भी ये पूरा इक्वेशन के फॉर्म पे नहीं है, फ्रैक्शन में चल रहा है, पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म पे ले आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया 6, 3 2 जा 6 होता है, 2 के टेबल में 6 3 बार में, और 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3a, प्लस 3 के टेबल में 6 2 बार में, और 2 को b से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2b इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। अब यहां से अगला स्टेप क्या करोगे, तो देखो 3a प्लस 2b अपॉन में 6 इक्वल टू 2 आ गया, 2 के नीचे 1 माना, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन आ गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा, फिर 1 को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2b हो जाएगा, और नीचे 6 है, 6 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 2 जा 12, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 इक्वल टू 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे हमने पहले इक्वेशन को इस तरीके से बनाया है, सेम कंडीशन में दूसरे इक्वेशन को भी इसी फॉर्म पे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चलो एक बार मैं समझा देता हूं दोनों इक्वेशन को। यहां पे देखो 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 है, ठीक है। 1/3x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 1/2y को क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/y लिख सकते हैं, और इक्वल टू में हो गया 13/6, क्लियर। अब देखो 1/x को तो a लेट किया गया है, तो सेम कंडीशन 1/x की जगह पे a पुट कर देंगे, और फिर a को इसके जगह पे a पुट कर देंगे 1/x के जगह पे, और फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि इसका अब फॉर्म बन गया a/3 प्लस 1/2 इंटू 1/y, 1/y को b लेट किया गया है, तो 1/y के जगह पे b पुट करोगे, और b को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो b हो जाएगा, और नीचे 2, तो b/2 हो गया इक्वल टू 13/6। यहां तक क्लियर है। अब देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया, 6, 3 2 जा 6, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a हो गया, प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, और 3 को b से मल्टीप्लाई किया तो 3b हो गया इक्वल टू 13/6। अब बीच में इक्वल का साइन है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, तो 6 को 6 से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखो इसी फॉर्म को समझना है अच्छे से, ये इक्वेशन फर्स्ट था और यहां से ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब ये तो इक्वेशन के फॉर्म पे चला गया, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे चला गया, तो इस हिसाब से इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। रिड्यूसिंग मेथड में अगर कुछ समझने लायक है
तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन ध्यान रखना चेंज होते जाएगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, क्वेश्चन हर क्वेश्चन में चेंजिंग आ जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझो कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे अच्छे से तो फिर कोई भी क्वेश्चन को इस तरीके से पुट करके इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या था कि जो भी रिड्यूसिंग को सबसे पहले पहचानने का तरीका मैंने बता दिया कि उनका जो दोनों इक्वेशन में एक चीजें कॉमन मिलेंगी, ठीक है। दोनों इक्वेशन में वेरिएबल जो होंगे वो कॉमन होंगे। ये अपॉन में होगा सबसे पहले कि रिड्यूसिंग जैसे ही अपॉन में इक्वेशन आ गया, फ्रैक्शन में इक्वेशन आ गया तो समझ लो कि रिड्यूसिंग मेथड पे जाएगा। 90% चांसेस ये रहेंगे कि वो रिड्यूसिंग मेथड से बनेगा। 10% चांसेस ये रहेगा कि वो 10% से हम एलसीएम लेके उसको फ्रैक्शन को हटा सकते हैं, ठीक है। बट रिड्यूसिंग मेथड की पहचान कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म पे रहेगा और दूसरा कि उनके दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। जैसे इसमें निकला था 1/x 1/y दोनों में कॉमन निकला था, तो वैसे ही सब इक्वेशन में इसका डिनोमिनेटर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। कॉमन चीजें निकलेगी। अब जो कॉमन चीजें है यानी कि जो चीजें हमने निकाला कॉमन निकाला उसको हम लेट कर लेंगे। जैसे 1/x को कॉमन निकाला था तो 1/x को हमने a लेट कर लिया। सेकेंड फिर 1/y को कॉमन निकाला था तो 1/y को b लेट कर लिया, ठीक है। और फिर इक्वेशन को देखो मैं सारा कुछ ओपनली तरीके से सब कुछ क्लियर तरीके से समझा दिया हूं कि कैसे कैसे इक्वेशन का फॉर्म बनाना है। 1/2x था तो 1/2x को क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, ठीक है। और फिर 1/2 इंटू 1/x को हमने क्या लेट कर दिया है a, तो 1/x के जगह पे क्या हो गया a हो गया। तो a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a हो गया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। अब a/2 बन गया। फिर प्लस 1/3y था तो 1/3 इंटू 1/y लिखा। 1/3 इंटू 1/y की वैल्यू b लेट की गई है तो 1/y के जगह पे b हो गया। b को 1 से मल्टीप्लाई किया b, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, यानी कि सेकंड वाला बन गया b/3। तो यहाँ पे इसके जगह पे b/3 आ गया और इक्वल टू में 2। फिर इसका एलसीएम लेके इक्वेशन हमने बना दिया। सेम कंडीशन सेकंड वाले इक्वेशन में कि 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 था तो 1/3x को हमने क्या लिखा 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y और 1/x की वैल्यू a लेट की गई है, 1/y की वैल्यू b लेट की गई है। तो a/3 b/2 हो गया इक्वल टू 13/6 हो गया। फिर हमें क्या करना था कि दोनों का अब फ्रैक्शन हटाना है ना यहाँ से, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया। 6 निकल गया एलसीएम। फिर 3 से 6 को डिवाइड किया 2 और 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a। फिर 2 से 6 को डिवाइड किया 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b और इक्वल टू 13/6। यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, बीच में इक्वल का साइन है। तो जब इक्वल का साइन रहे बीच में तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई किया जाता है और अगर कैंसिल करना है तो सामने सामने कैंसिल कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे कैंसिल हो रहा था 6 से 6 1 बार में कैंसिल हो जाता, तो इसलिए मैंने 6 को 6 से यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमने निकाला, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे जो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है, ठीक। तो अब मैं बता रहा हूं कि इसका आगे कैसे करना है। देखो पहला इक्वेशन दे रखा है 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, ये इक्वेशन था फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, ये इक्वेशन है सेकेंड, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या कर देना है सोल्व कर देना है। एलिमिनेशन मेथड का मैंने तरीका क्या बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में कोई भी एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब चाहे a की वैल्यू को इक्वल कर लो या b की वैल्यू को इक्वल कर लो, जिसकी भी वैल्यू इक्वल कर रहे हो उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको बदल के मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर इक्वेशन फर्स्ट में जो अगर सपोज कि हम a की वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, तो a का कोफिशिएंट देखो, दोनों इक्वेशन में a का कोफिशिएंट देख लो। a का कोफिशिएंट क्या है 3 है, यानी कि इस 3 को मैं इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान रखना अपोजिट मल्टीप्लाई होता है, पहले वाले का दूसरे से मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले का पहले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे 2a है तो इस 2 को इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, ओह सॉरी यहाँ पे 2
तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 से हो गया, प्लस 2 को 2b से मल्टीप्लाई किया तो 4b हो गया, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6a, प्लस 3 को 3b से मल्टीप्लाई किया तो 9b, और फिर इक्वल टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 39। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। अब हमें क्या करना है, अब इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को माइनस कर देना है। माइनस करते समय नीचे वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम साइन चेंज करेंगे। अब नीचे वाला इक्वेशन ये 6 प्लस में, तो यहां पे क्या लिखेंगे माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 39 प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइन लगा देना रहता है। अब एक चीज देखो, 6 से और 6 से क्या हो गया, इक्वल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 4b और 9b, 4b प्लस का 9b माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 को माइनस किया तो 5 और b, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन चल रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। सेकंड में आते हैं, इधर आते हैं तो 39 माइनस का, 24 के पहले कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का, प्लस माइनस माइनस हो गया, 39 में से 24 को माइनस करो, 9 में से 4 माइनस 5 और 3 में से 2 माइनस 1, बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन, इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और b इक्वल टू हो गया 15 अपॉन में 5, और 5 से 15 3 बार में कट गया, यानी कि b की वैल्यू हो गई 3। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस b की वैल्यू को एलिमिनेशन मेथड में जब एक वैल्यू निकल गया तो जो वैल्यू तुमने निकाला उस वैल्यू को इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। तो हम करते हैं कि b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सपोज की पुट कर देते हैं, ठीक है। हम यहां पे एक छोटा सा स्टेटमेंट डाल देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि b की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर। अब इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, तो 3a प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या निकाला था हमने, b की वैल्यू यहाँ पे देख लो, b की वैल्यू हमने 3 निकाला था, तो b के जगह पे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा 12, तो 3a, 3 2 जा 6, और 6 यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 3a इक्वल टू 12 माइनस 3 2 जा 6, ये इधर आके माइनस का हो गया। तो इस हिसाब से 3a इक्वल टू 12 में से 6 माइनस किया, कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम a की वैल्यू निकाल देंगे, तो 3a इक्वल टू 6 है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 अपॉन में 3, और 3 से 6 2 बार में कैंसिल, यानी कि a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हमने निकाल लिया 3 और a की वैल्यू हमने निकाल लिया 2। देखो रिड्यूसिंग मेथड में जो क्वेश्चन आया था उसका वेरिएबल x और y था, और हमने जो वैल्यू निकाला है वो a और b की वैल्यू निकाला है। अच्छा, ये a और b की वैल्यू कैसे निकला, तो हमने 1 अपॉन x को a लेट किया था और 1 अपॉन y को b लेट किया था। तो वापिस वहीं पे पहुंच जाओ जहां से हम आए थे, अब वहीं पे पहुंचो। यहां से समझना, 1 अपॉन x की वैल्यू हमने a लेट किया था, तो 1 अपॉन x इक्वल टू a का मान कितना है 2, तो a के जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और x इक्वल टू हो गया 1/2। तो पहले वेरिएबल का मान निकल गया 1/2। अब सेकंड आ जाओ, 1/y को मैंने b लेट किया था, ठीक है, 1/y इक्वल टू क्या लेट किया गया था, b लेट किया गया था। अब b की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 3 निकाला है, तो 1/y इक्वल टू b के जगह पे क्या पुट कर देंगे 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, फिर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1/3। तो दूसरा इक्वेशन, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहां से निकल गई, मतलब x का मान 1/2 हो गया और y का मान 1/3 हो गया। यह हमारा अब जाके क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। रिड्यूसिंग मेथड
x वेरिएबल दिया हुआ था तो हमें x और y का ही मान शो करना है, बट x और y का मान निकालने के लिए मैंने a और b का क्या ले लिया, हेल्प ले लिया। ठीक है, अच्छा ऐसा किया क्यों जाता है, तो देखो रिड्यूसिंग मेथड को अगर तुम विदाउट इस तरीके से करो, बिना इस तरीके से करो तो क्या होगा, आंसर तो आ जाएगा बट इसका प्रोसेस जो होगा वो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस प्रोसेस को छोटा बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में वैल्यू को लेट कर लेते हैं। ठीक है, जब वैल्यू लेट हो जाएगा तो फिर वहां से इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। जब दोनों की वैल्यू आ जाएगी तो फिर स्टार्टिंग में जो हमने लेट किया था x और y की वैल्यू, तो वहां पे x और y की वैल्यू को के जगह पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहां से x और y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग मेथड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं एक सवाल तुम्हें और समझा रहा हूं। देखो रिड्यूसिंग मेथड से एक सवाल और करते हैं, एक रूट वाला सवाल समझा रहा हूं। जैसे 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इक्वेशन सेकेंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ठीक है, पहला इक्वेशन था मेरा, ये था इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। देखो पहला इक्वेशन 1/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि रिड्यूसिंग मेथड फ्रैक्शन के फॉर्म पे होगा। फ्रैक्शन के फॉर्म पे पहला चीज मिल गया। दूसरा, फ्रैक्शन के फॉर्म पे होने के बाद कोई चीज उसमें कॉमन होगी, मतलब वेरिएबल जो जाएंगे दोनों x और y, वो दोनों इक्वेशन में क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे कैसे, तो यहां पे देखो 1/√x 4/√x, मतलब नीचे यहां पे भी √x है और नीचे यहां पे भी √x है। उसी तरीके से 3/√y 9/√y, √y यहां पे भी है, √y यहां पे भी है। तो अच्छा यहां से हम कॉमन क्या देख सकते हैं, जैसे 2/√x है, 4/√x है, तो इसमें कॉमन क्या होगा, 2/√x को मैं 2 × 1/√x लिख सकता हूं और उसी तरीके से 4/√x को मैं 4 × 1/√x लिख सकता हूं। अब यहां पे देखो, यहां पे भी 1/√x आ गया और यहां पे भी 1/√x आ गया। तो यहां पे अब √x और √x क्या हुआ, कॉमन हुआ। ये पिछले क्वेश्चन में मैं डिटेल में इसलिए इसे ढंग से नहीं समझा पाया क्योंकि वहां पे नीचे की तरफ संख्या चेंज हो जा रही थी। ठीक है, एक जगह 3 था तो एक जगह 2 था, एक जगह 2 था तो एक जगह 3 था, तो इस वजह से क्लियरली तरीके से नहीं समझा पाया था। अब यहां से समझ लो कि कॉमन चीज कैसे निकालोगे। वहां से भी 1/x और 1/y कॉमन निकल ही गया था नंबर को हटाने पे, और यहाँ पे भी नंबर को हटा दिया तो 1/√x और 1/√x निकल गया। उसी तरीके से 3/√y है तो इसको 3 × 1/√y लिख सकता हूं, और 9/√y है तो 9 × 1/√y लिख सकता हूं। यानी कि x वाले में 1/√x कॉमन निकला और y वाले में 1/√y 1/√y कॉमन निकल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि लेट कर लेना है कि लेट 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b। अब देखो दोनों को मैंने a और b लेट कर लिया फिर से। ठीक है, अब जो मेरा इक्वेशन बनेगा उसका वेरिएबल a और b कहलाएगा। फिर a और b में एलिमिनेशन मेथड को सोल्व करके a और b का मान निकालूंगा और फिर a और b के मान को वापिस यहीं पे पुट कर दूंगा तो x और y का मान आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन था 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। तो अब इसका पहला इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, तो 2/√x को 2 × 1/√x लिखेंगे, फिर प्लस 3/√y को 3 × 1/√y लिखेंगे। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा क्या 2।
तो अब देखो 2 इंटू 1/√x है, तो 2 इंटू 1/√x को हमने क्या लेट किया है, a लेट किया है, तो 1/√x के जगह पे क्या हो जाएगा a, और फिर प्लस 3 इंटू 1/√y के जगह पे हमने क्या लेट किया है, b लेट किया है, तो 1/√y के जगह पे क्या हो जाएगा b इक्वल टू 2। अब 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस 3 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, अब देखो 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, अब क्या ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे आ गया। अब यहां से ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। सेम कंडीशन में सेकेंड इक्वेशन का हम निकाल लेंगे। प्रोसेस बिल्कुल जैसे हमने इसको बनाया है सेम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। तो ये पार्ट तो मैंने समझा दिया बिल्कुल क्लियर तरीके से कि कैसे कैसे लेना है। तो वहां से डायरेक्ट इक्वेशन निकाल दो कि 4 इंटू 1/√x, तो √x के जगह पे a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a, और फिर माइनस 9 इंटू 1/√y, तो 1/√y के जगह पे b आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9b इक्वल टू -1। यानी कि सेकेंड इक्वेशन जो मेरा निकलेगा वो निकलेगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के बाद a और b की वैल्यू आ जाएगी, फिर a और b की वैल्यू को दोबारा यहाँ पे पुट कर देंगे जहां पे हमने लेट किया था, यहाँ पे लेट किया था ना हमने। तो a और b की वैल्यू को, a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो x का मान आ जाएगा, और b की वैल्यू यहां पुट करोगे तो y का मान आ जाएगा। चलो कैसे आएगा ये लास्ट में देखेंगे, फिलहाल हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूं। पहला इक्वेशन था 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, और दूसरा इक्वेशन था 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ये था इक्वेशन फर्स्ट और ये था इक्वेशन सेकंड। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करने से पहले एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक वैल्यू को बराबर करना होगा। पहले हम देख लेते हैं वैल्यू पहले से बराबर तो नहीं है, तो वैल्यू पहले से बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो हम अब बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए सेम कंडीशन मैंने बता दिया कि इक्वेशन ए में अब जिसकी भी वैल्यू तुम बराबर कर रहे हो, बी की बराबर कर रहे हो या ए की बराबर कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें बस ये याद रखना है कि अगर ए की वैल्यू को बराबर कर रहे हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में ए का जो कोएफिशिएंट होगा उसको इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई करूंगा, और इक्वेशन सेकंड में जो ए का कोएफिशिएंट होगा उसको इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अपोजिट मल्टीप्लाई, तभी तो बराबर होगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8a, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12b इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। फिर आ जाओ यहाँ पे, तो 4a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8a, फिर माइनस 9b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18b, और फिर इक्वल टू -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, 8a और 8a हमने a की वैल्यू बराबर करना चाहा था, देखो 8 की वैल्यू बराबर हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अगर b की वैल्यू बराबर करना होगा तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और -9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, साइन लेके चलना होगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पे साइन दोनों क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए मैंने दोनों पॉजिटिव रखा है। अगर b की वैल्यू मैं बराबर करता तो b की वैल्यू में एक साइन नेगेटिव में है, तो इक्वेशन फर्स्ट को जब मैं मल्टीप्लाई करता तो -9 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, चलो अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आने के बाद, इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए हमें नीचे वाले के अकॉर्डिंग साइन चेंज करना होता है। नीचे वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन फोर्थ जो है, उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज होगा। 8a के पहले प्लस का साइन तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 18b के पहले माइनस का साइन तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 2 के पहले माइनस का साइन तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। एक बार साइन चेंज हो गया तो पहले वाले साइन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब यहाँ से माइनस की वैल्यू खत्म हो गई और यहाँ से भी माइनस की वैल्यू खत्म हो गई। अब इन दोनों के पहले प्लस की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे 8a प्लस का है और 8a यहाँ पे माइनस का है, यानी कि 8a में से 8a को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो 12b और 18b दोनों किस में है, पॉजिटिव है, दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, साइन भी प्लस का रहता है। 18 और 12 को प्लस कर देंगे तो 8 और 2
10 और एक 2 और एक 3 यानी कि 30b। ठीक है, अब आगे 8 प्लस का 2 प्लस का, दोनों प्लस का, तो प्लस 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 8 और 2 को प्लस किया 10, तो यहां से b इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन में 30। ठीक है, 30 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। देखो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब इस b की वैल्यू को हमें कहां पुट करना है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इंडिपेंडेंट हो इसके लिए तुम। ठीक है, तो पुट करने में भी एक तरीका अपना लिया करो, हमेशा ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पेपर में हमें टाइम की बचत करना है। जितना ज्यादा टाइम बचाओगे उतना ज्यादा महंगे क्वेश्चन पे आप टाइम दे पाओगे। ठीक है, तो जो छोटे छोटे स्टेप हैं वहां से टाइम बचाने की कोशिश किया करो। तो अब मैं यहाँ पे अगर सेकंड इक्वेशन को देखूं तो सेकंड इक्वेशन पहले से बड़ा भी दिख रहा है और यहाँ पे दोनों जगह माइनस का भी साइन है। जहां पे माइनस होता है वहां पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इजी इक्वेशन उठा लें। तो पहला इक्वेशन प्लस का है और इससे इजी भी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। तो 2a प्लस 3b, b की जगह पे क्या लिखेंगे 1/3। b की वैल्यू हमने क्या निकाला है 1/3। यहां पे देख लो b की वैल्यू 1/3 निकला हुआ है, तो b की वैल्यू b के जगह पे हमने 1/3 रख दिया, इक्वल टू 2 कर दिया। अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब यहाँ पे सिंपल 1 बचा हुआ है, तो 2a इक्वल टू 2 इधर पहले से है और इस 1 को इधर ले जाओगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2a इक्वल टू क्या हो गया 1 और a इक्वल टू हो गया 1/2। a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब आ जाओ स्टार्टिंग में जो हमने लेट किया था, रिड्यूसिंग मेथड से जब एलिमिनेशन मेथड पे आए थे तो उनके बीच में हमने कुछ प्रोसेस किया था जो कि इक्वेशन को चेंज किया था लेट करके। अच्छा लेट क्या किया था, तो 1/√x को मैंने a लेट किया था। ठीक है, तो 1/√x इक्वल टू a की वैल्यू हमने क्या निकाला है 1/2, तो a की जगह पे 1/2 कर देंगे। अच्छा यहां से हम सोल्व कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो √x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x हो जाएगा और इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे √x की वैल्यू 2 आई है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर से रूट को हटाना होगा, और जब रूट को हटाते हैं तो सामने वाले संख्या पे स्क्वायर चढ़ाते हैं, और अगर यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले संख्या पे रूट चढ़ाते हैं। बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का, कि अगर रूट हटाया तो स्क्वायर चढ़ाया, स्क्वायर हटाया तो रूट चढ़ाया। ठीक है, तो यहां से हमें रूट हटाना है, तो चलो x के ऊपर से मैंने जब रूट को हटा दिया तो 2 पे मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 4। 2 का स्क्वायर मतलब क्या 4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4। अब सेकेंड कंडीशन में 1/√y को क्या माना गया था b, 1/√y को b माना था हमने, और b की वैल्यू हमने क्या निकाला है 1/3 निकाला है। तो 1/√y इक्वल टू b के जगह पे लिख देंगे 1/3, और यहां से इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √y को 1 से मल्टीप्लाई किया, √y हो गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। ठीक है, अब √y इक्वल टू 3, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए y की, तो y की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर से रूट हटाओ। अब जब ऊपर से रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 3 का पावर 2, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो y इक्वल टू 3 का पावर 2 मतलब कि 3 इंटू 3, जितना पावर उतनी बार मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 9। y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। रिड्यूसिंग मेथड आई थिंक आप लोग को समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट बच गया हो तो कमेंट में बता देना, मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन याद बाद में हो, क्वेश्चन याद करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो। लेकिन मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी तरीके से समझना है।
बिल्कुल कॉन्सेप्ट को छान लो कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर कोई एक टॉपिक उठता है, कोई एक टॉपिक मैथ का आता है, तो उस टॉपिक से ये डिसाइड कर लो कि इस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो ये होता है असली में कॉन्सेप्ट को समझना, कि जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो हमें यह भी पता चल जाता है कि इस टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, सारे क्वेश्चन क्लियर तरीके से होते रहेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? तो रिड्यूसिंग मेथड के 2 सवाल हमने समझ लिया, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। 4 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है, 4 या 3 नंबर का भी आ सकता है, बट मोस्टली तरीके से 4 नंबर के ही सवाल रहते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं ये। तो रिड्यूसिंग मेथड समझना जरूरी है। और मैं ये भी कहूंगा कि एक क्वेश्चन रिड्यूसिंग मेथड का पक्का रहेगा पेपर में। रिड्यूसिंग मेथड से एक क्वेश्चन 110% है कि एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो रिड्यूसिंग मेथड क्लियर तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग मेथड अब हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। अच्छा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने क्या क्या सीखा, स्टार्टिंग से एक बार करूं तो स्टार्टिंग से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में 3 फॉर्मूले और तीनों फॉर्मूले के 3-3 नाम, वहां से तीनों नाम याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अलजेब्रिक में आते हैं तो अलजेब्रिक मेथड में पहला हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, फिर हमने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, फिर ये हमने रिड्यूसिंग मेथड सीख लिया। एक मेथड अभी भी रह रहा है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि वृज्ज गुणन विधि। वो क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं अभी तक समझाया, वो इसलिए मैंने अभी तक नहीं समझाया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम देखो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी चीज को ज्यादा अच्छे से करते रहो, बट हमें उस टॉपिक को छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन इस बार आ जाए या फिर अगली बार आ जाए, कैसे भी। तो हमें जब बुक में है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उसके मायने रखते होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं इसका एक और पार्ट बनेगा। उस पार्ट में मैं स्टेटमेंट वाले सवाल को कवर करूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट वाले सवाल बहुत मायने रखते हैं। स्टेटमेंट वाले सवाल में कुछ टाइप के सवाल आते हैं, वो सारे टाइप के सवाल को मैं क्लियर तरीके से आप लोग को समझा दूंगा। आज मैं सिर्फ रिड्यूसिंग मेथड ही समझा रहा हूं। रिड्यूसिंग मेथड से एक सवाल और करवा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अब समझ लेते हैं कि और क्वेश्चन इसमें किस तरीके का आ सकता है। देखो, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एनसीईआरटी का ही है, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5। और इक्वेशन सेकेंड है 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15। देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों सवाल को, इस क्वेश्चन को हमें अच्छे तरीके से समझना है। देखो, ये क्वेश्चन मेरे समझाने के पीछे ये मकसद है क्योंकि इस टाइप के सवाल पहली बात की पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसका मेथड चेंज होता है, बस है कुछ नहीं, सेम है, बिल्कुल वैसे ही है, एलिमिनेशन मेथड की तरह ही है। इसको पहली बात की इसको रिड्यूसिंग मेथड से हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो, इन दोनों, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे का अपॉन एक्स वाई पूछा जा रहा है। ठीक है, इस पूरे का अपॉन एक्स वाई है, मतलब इसका भी एक्स वाई है और इसका भी एक्स वाई है। और इसमें भी बात करें तो ये इसका भी एक्स वाई होगा और इसका भी डिनोमिनेटर एक्स वाई होगा। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि इसको मैं रिड्यूसिंग मेथड से करने बैठूं तो इसमें कॉमन तुम क्या निकाल सकते हो? वैसे हो जाएगा, ठीक है, बट इसको एक सिंपल तरीके से कहते हैं, डायरेक्टली हम एलिमिनेशन मेथड पे लगा के। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड पे ले जाने के लिए देखो, नीचे यहां पे एक्स वाई लगा हुआ है, 5 के नीचे 1 मान लो। ठीक है, तो 5 के नीचे 1 मानोगे तो यहां से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 7x माइनस 2y इक्वल टू एक्स वाई को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5xy हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गया थर्ड।
ठीक है। अब सेकेंड, तो 8x प्लस 7y इक्वल टू ये एक्स वाई जो है यहां पे ये क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा 15 से, तो ये बन जाएगा 15xy। ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे बन गया, ठीक है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या है कि कोई भी एक वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो पहले मैं वैल्यू को बराबर करूंगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 7 x का जो वेरिएबल 7 दे रखा है, वो कोएफिशिएंट 7 दे रखा है, उस 7 को इक्वेशन सेकंड से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकंड में जो x का कोएफिशिएंट है इसको इक्वेशन फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 8 7 जा 56x, फिर माइनस 2y को 8 से करोगे तो 8 2 जा 16 और y इक्वल टू 8 को 5 से करेंगे तो 8 5 जा 40 और इंटू एक्स वाई। ये हो गया इक्वेशन 5। फिर अगला आ जाओ, 7 को 8 से किया तो फिर 56 इंटू एक्स 56x, ठीक है। फिर 7 को 7y से करेंगे प्लस का 49y और फिर इक्वल टू 15xy को 7 से करेंगे तो 15 7 जा क्या होता है 105 और इंटू एक्स वाई, और ये हो गया इक्वेशन 6। अब देखो वैल्यू बराबर हो गई। जब वैल्यू बराबर हो गई तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, ठीक है। अब ये हो जाएगा कैंसिल। अब इसमें एक चीज देख रहे हैं कि दोनों संख्या माइनस में आ गया, जो पहले प्लस में था वो चेंज होकर माइनस में हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 9 और 6 को प्लस किया तो 5 यानी कि 15, कैरी बचा 1, और 4 और 1 को प्लस किया तो 5, और 5 में 1 प्लस किया तो 6 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया -65y। अब 40 प्लस का 105 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो 105 में से 40 को माइनस कर दो तो 5 में से 0 माइनस 5, और ये बचा कितना 5 में से 0 माइनस 5, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है तो यहां पे माइनस ही रहेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा एक चीज और, यहां से x और y भी है, ठीक है, यहां पे ध्यान देना, यहां पे x y भी चल रहा है तो x y भी रखेंगे। अब यहां से ध्यान दो, हमें वैल्यू, अच्छा एक चीज देखो, 65 यहां पे है, 65 यहां पे है, y यहां पे है, y यहां पे है, तो x इसमें सिंपल क्या बच रहा है, अकेला x ही अकेला बच रहा है ना। देखो 65 से 65 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। y से y भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा x की वैल्यू क्या आ गया 1, तो x इक्वल टू आ गया 1, यहां से x की वैल्यू हमने 1 निकाल लिया। अब इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम पुट कर देंगे। सपोज करो कि इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड या फिर इक्वेशन फोर्थ किसी में भी पुट कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, किसी चारों में से किसी में भी कर दो, आंसर सेम आएगा। लेकिन ये तो हमने बाद में बड़ा इक्वेशन बनाया है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो गया, इसके डिजिट बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आंसर तो यहां से भी आ जाएगा, बट यहां से कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो हम वापस यहाँ पे आते हैं पहले वाले इक्वेशन पे, यहाँ पे इक्वेशन जो है वो छोटा दिख रहा है, तो अब इन दोनों में से कोई भी पुट कर लो। चलो मैं रख लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहां से पहले मैं मिटाता हूं, इक्वेशन फर्स्ट था 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, ठीक है। फाइव एक्स वाई, और x की वैल्यू हमने क्या निकाला था, x की वैल्यू 1 निकाला था, ठीक है। x की वैल्यू क्या आया था 1, तो इस x की वैल्यू को यहां पे पुट करना है। स्टेटमेंट डाल दोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस 2y इक्वल टू 5 इंटू एक्स के जगह पे 1 इंटू वाई, ठीक है। देखो x यहां भी है तो x की वैल्यू यहां पे भी जाएगी। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 माइनस 2y इक्वल टू 5 1 जा 5 और इंटू वाई। तो
5 इंटू वाई यानी कि ये क्या हो गया 5 इंटू वाई 5y। अब y को एक साइड में कर देना है, 7 को यहीं पे छोड़ देते हैं, 5y यहां पे पहले से है, 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा और 7 इक्वल टू 5 और 2 कितना हो जाएगा 7y, यानी कि 7 इधर y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू y और 7 से 7 1 बार में कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। ये था हमारा इक्वेशन। कंप्लीट। इक्वेशन सेकंड भी क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। रिड्यूसिंग मेथड के मैंने 3 सवाल समझा दिए हैं, ठीक है, और ये 3 सवाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए काफी है, ठीक है। और भी सवाल आएंगे रिड्यूसिंग मेथड में, बस ये ध्यान में रखना है कि उसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो कॉमन चलेगा, दोनों इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर होगा वो कॉमन चलेगा, और जो चीज कॉमन चल रहा है उसको कुछ लेट कर लो, या तो ए लेट कर लो, बी लेट कर लो, सी लेट कर लो, डी लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। लेट करने के बाद फिर वो एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बना देगा, फिर वहां से एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। एलिमिनेशन मेथड लगाने के बाद जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वैल्यू को उठा के वहां पे रख देंगे जहां पे हमने लेट किया था, तो वहां से x और y का जो कि क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हुआ है उसकी वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी। देखो आज मैं सिर्फ रिड्यूसिंग मेथड को ही छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि रिड्यूसिंग मेथड पे प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लो कि यहां से एक भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस ना हो, और बाकी इसका एक पार्ट और बनेगा, तो उस पार्ट में मैं एक ग्राफीय विधि में ग्राफ वाला क्वेश्चन रह रहा है जिसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, एक वो, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तीसरा जो मेरा रहेगा वो स्टेटमेंट से 3-4 इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब उनके मैं टाइप समझा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आता है तो उनमें क्या फंडा लगता है, उनका क्या वो होता है, ठीक है। तो आज बस यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी आप लोग घर पे एक वो रिड्यूसिंग मेथड की प्रैक्टिस करना, रिड्यूसिंग मेथड बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लो। अगर कुछ डाउट इसके बावजूद भी रह जाएगा, कहीं पे कोई चीजें समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं बिल्कुल क्लियर तरीके से आप लोग को समझा दूंगा, ठीक है। तो अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें।